स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टुडे जॉब्स में। तो दोस्तों आज हम फिर प्रेजेंट हैं एक नए जॉब के अपडेट को लेकर। दोस्तों ये जो जॉब निकल के आई है वो डाक विभाग के तरफ से निकल के आई है। देख सकते हैं डाक विभाग के तरफ से GDS ग्रामीण डाक सेवक की इसमें जो भर्तियां निकल के आई है वो 30,000 प्लस पदों पे वैकेंसियाँ निकल के आई है दोस्तों। और इसमें जो है मुख्यतः आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कोई परीक्षा नहीं होगी, आपकी जो 10वीं में मार्क्स आई है उसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू जॉब के अपडेट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसियाँ निकल के आई है और किस स्टेट में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों ये जो नोटिस निकल के आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसके तरफ से जो वैकेंसियाँ निकल के आई है नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं 1767/2023 GDS 31/7/2023 के डेट में वैकेंसी निकल के आई है। अब क्या है तो ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल्ड जुलाई 2023, तो 31/7/2023 के डेट में नोटिफिकेशन आउट किया गया है। अब देखते हैं इसके ऑनलाइन डेट जो है इम्पोर्टेंट डेट वो क्या क्या है। तो दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट 3/8/2023 से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट जो है 23/8/2023 है। और फिर आप एडिट या करेक्शन कर सकते हैं 24/8 से 26/8/2023 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि किस तरह के और कितनी पोस्टें निकल के आई है। तो ब्रांच मैनेजर की जो है देखिए BPM पहला पोस्ट है BPM, इसमें जो आपकी सैलरी है वो 12,000 से 29,380 रुपये है। फिर है दूसरे नंबर की पोस्ट ABPM असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और या फिर तो डाक सेवक दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक। तो इसमें जो सैलरी है वो 10,000 से लेकर 24,470 रुपये पर मंथ है। दोस्तों अब बात करते हैं जो जॉब 3 तरह के पोस्ट निकल के आई हैं। पहला है आपका BPM तो ब्रांच पोस्ट मैनेजर, दूसरा है ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर और फिर तीसरा है ग्रामीण डाक सेवक। तो ये 3 तरह के जो पोस्टों पे भर्ती निकल के आई है। जानते हैं कि इनका जो ब्रांच पोस्ट मैनेजर का है इसका प्रोफाइल क्या है। तो दोस्तों ब्रांच पोस्ट मैनेजर की जो प्रोफाइल होती है, इनका जो काम होता है ये ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन के कार्य या फिर डाक उत्पादों या सेवाओं का वितरण करना या फिर यूँ कह सकते हैं कि रिकॉर्ड हैंडलिंग, डिवाइस या मोबाइल का रख रखाव इत्यादि ये जो काम होते हैं ये ब्रांच पोस्ट मैनेजर के होते हैं। फिर दूसरे तरह की जो पोस्ट निकल के आ रही थी दोस्तों वह था असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। इनका जो काम होता था टिकट एवं स्टाम्प वगैरह जो होते हैं पोस्ट ऑफिस में उनकी बिक्री करना या फिर जो चिट्ठियाँ वगैरह आती है उनको डिलीवर करना या फिर जो पार्सल आता है उनको डिलीवर करना और फिर सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार करना या भी कोई तरह का नई स्कीम या और कुछ निकलती है पोस्ट ऑफिस के तरफ से तो वो गांव-गांव जा कर के उनके प्रचार करना। फिर बात करते हैं तीसरा जो डाक सेवक है। डाक सेवक का क्या होता है तो इनका काम होता है स्टाम्प पेपर जो मतलब डाक टिकट जो होता है स्टाम्प की बिक्री करना और फिर डाक डिलीवर करना या भी कोई चिट्ठी वगैरह जो आती है उनको डिलीवर करना, दिए गए एड्रेस पे जाके पहुंचाना, घर घर जाके पहुंचाना। और फिर जो काम होता है डाक सेवक का ये भी होता है कि रेलवे मेल सर्विस या फिर ऑफिस में छटाई का काम, ये सब काम होता है। मतलब जो भी चिट्ठियाँ आई है या भी जो भी मनी आर्डर या भी जो भी स्पीड पोस्ट से सामानें आई हैं उसको छांट के एक तरह का सामान को एक तरह मतलब डिफरेंट तरीके के जो सामान होते हैं तो एक तरह के सामान को एक जगह रखना फिर दूसरे तरीके के सामान को दूसरे जगह रखना, ये भी डाक सेवक का काम होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है। तो अब बात देखते हैं एज का क्या क्राइटेरिया है। तो एज में जो है मिनिमम जो है आपका वो 18 साल और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष। तो एज ये है कि आपका मिनिमम 18 वर्ष होने चाहिए और मैक्सिमम जो है आपके 40 वर्ष होने चाहिए। अब फिर बात करते हैं आपको एज में प्रॉपर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। प्रॉपर एज में रिलैक्सेशन क्या है कि SC ST को 5 वर्षों का एज में प्रॉपर रिलैक्सेशन और OBC को 3 वर्षों का एज में प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि OBC या PWD कैंडिडेट को 10 वर्षों का एज में एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो आप अगर किसी भी बोर्ड से
किसी भी बोर्ड से अगर 10वीं पास किए हुए हैं तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अदर क्वालिफ़िकेशन में क्या जानकारी होनी चाहिए। इसमें देखिए अदर क्वालिफ़िकेशन में क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ़ साइकिलिंग होना चाहिए, एक्वेस्टेड मीन्स ऑफ लिवलीहुड। कहने का ये मतलब है कि आप जो आवेदन कर रहे हैं तो आपको 10वीं के साथ में मतलब 10वीं पास होनी चाहिए, साथ साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। तो साइकिल चलाने का ज्ञान तो लगभग आज सभी लोगों को है। फिर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर इक्विटी मीन्स लाइवलीहुड, मतलब जिस जगह के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए जिस क्षेत्र में आप आवेदन कर रहे हो। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीसिएंट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज। आपको लोकल लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए। अब ये रिजर्वेशन का दिया हुआ है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट है और इसमें डाइजेबिलिटी का ये दिया हुआ है। ये तो कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर देखते हैं आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो अप्लाई के लिए इसका जो है इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in जो है इसकी ऑफिशियल साइट है, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। तो सिलेक्शन के लिए एप्लीसिएंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। यानी आपने जो अप्लाई किया है मैट्रिक के मार्कशीट के आधार पर आपके उसमें जितने % बन रहे हैं उसी के आधार पे इनका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो डाक विभाग के तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही थी टोटल 3 तरह के पदों पर, उसमें मुख्यतः आप अगर 10वीं पास हैं तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़ी मतलब एप्लीकेशन ऑनलाइन करते समय किस कैटेगरी में कितने फ़ी लगने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पेमेंट ऑफ फ़ी दिया हुआ है कि 100 रुपये जो है जनरल और OBC वालों को 100 रुपये लगेंगे और SC और ST को और PW कैंडिडेट को फ़ी में छूट दिया गया है, मतलब उनके फ़ी नहीं लगेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि किस स्टेट में और कितनी सीटें निकली हुई है। तो फर्स्ट नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश में जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1058 है, 1058 पोस्ट हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं असम की। तो असम में 2 नंबर पे असम है और असम में जो है टोटली 675 सीटें निकल के आई है दोस्तों। इसमें जो है आपका असम ये जो आंध्र प्रदेश, आप जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर आप अगर आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए, असम से हैं तो फिर असमिया लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर की। फिर असम के लिए तीसरे नंबर पर फिर असम के लिए इसमें आपको बंगाली या बंगाल आनी चाहिए। इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 163 हैं। फिर बात करते हैं 4 नंबर की। तो फिर ये असम के लिए ही निकल के आई है और इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 17 हैं। फिर बात करते हैं 5 नंबर की बिहार में। तो बिहार में आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए और इसमें जो 2300 प्लस सीट हैं। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में जो है आपका हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इसमें 721 सीट हैं। फिर बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में जो है हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, 22 सीट है। फिर बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में जो है आपके 1850 सीटें हैं और आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जो है 215 सीटें हैं और आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में जो है टोटल 418 सीटें हैं और आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो है हिंदी या उर्दू आपको आनी चाहिए और 300 सीटें हैं। फिर बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में जो है आपको हिंदी आनी चाहिए और आपको 530 सीटें दी गई है। फिर बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में जो है टोटल 1714 सीटें आई हैं और आपको कन्नड़ा लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर बात करते हैं केरला की। तो केरला में जो आपको मलयालम लैंग्वेज आनी चाहिए और 1508 सीटें हैं। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए और इसमें जो है 1565 सीटें हैं। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में जो आपको कोंकणी या महाराष्ट्री लैंग्वेज आनी चाहिए, इसमें 76 सीटें हैं। तो दोस्तों इस तरह से दे सकते हैं आपका। फिर यहाँ पे तो ये देख सकते हैं दोस्तों। फिर महाराष्ट्र के लिए एक और है, इसमें जो है आपकी
3078 सीटें हैं, आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर नॉर्थ ईस्ट में ये देख सकते हैं सारे स्टेट हैं, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में जो हैं 115 हैं, 16 हैं, 87, 48, 68, 166, 1279 इतने सीटें निकल के आई है। फिर बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो है उड़ीसा में दोस्तों ये देखिए 1279 सीटें हैं। फिर बात करते हैं ये पंजाब में, तो पंजाब में आप देख सकते हैं 37, 2 और फिर 279 सीटें हैं। फिर बात करते हैं फिर राजस्थान में, तो राजस्थान में 2031 सीटें हैं। फिर इसी तरह से तमिलनाडु में 2994 सीटें हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है। फिर वेस्ट बंगाल में देखते हैं कितनी कितनी सीटों पे आई है, तो वेस्ट बंगाल में 2014 42, 54 और फिर 17 इतनी सीटों पे। फिर तेलंगाना की देखते हैं, तो तेलंगाना में 961। फिर इसी तरह से पंजाब में भी सीटें निकल के आई है, राजस्थान में, मतलब सारे के सारे स्टेटों के लिए वैकेंसियाँ निकल के आई है। तो इस तरह से टोटल सीटें जो हैं वो 30,041 सीटों पे वैकेंसियाँ निकल के आई है दोस्तों, डाक विभाग के GDS के तरफ से। तो दोस्तों ये था टोटल सीटों का मतलब कितनी स्टेट में कितनी सीटें हैं, ये था पूरा सीट का पूरा रोस्टर दिया गया था दोस्तों कि किस स्टेट में कितने सीटें निकल के हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए जॉब और एक नए जॉब के अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।